हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच वन इज करेक्ट. तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो हमारा ए ऑप्शन कह रहा है इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है बेटा. ठीक है, जो अमीबा पाया जाता है, अमीबा इज अ प्रोटिस्ट. ठीक है, अमीबा क्या है? प्रोटिस्ट है. और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली अमीबा के अलावा पैरामीशियम में भी प्रेजेंट होती हैं, यूग्लिया में पाई जा रही होती हैं. तो इनमें एक वैक्यूल पाई जाती है जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं हम इनको. ठीक है बेटा, एंड दीज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल शो कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करवाती हैं? ये एक्सक्रीशन करवाती हैं. एक्सक्रीटी प्रोडक्ट जो होते हैं पहले आके इनमें फिल्ड हो जाते हैं और ये बाद में उसको एक्सक्रीट आउट करवा देती हैं. ठीक है, एंड ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं, यानी कि रेगुलेट करती हैं ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन, यानी कि सल्यूट प्लस वाटर की कंसनट्रेशन को जो है सेल के अंदर क्या करती हैं? रेगुलेट करके रखती हैं, बढ़ाती भी हैं और घटाती भी हैं अकॉर्डिंग टू दी सेल नीड. ठीक है, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाती हैं. तो ये दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है contractile vacuole. Now B is saying in many cells and in protist food vacuoles are formed by engulfing the food particle. तो ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है बेटा. प्रोटिस्ट के रूप में हम एक काम करते हैं, अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं. तो अमीबा में क्या होता है? ये जो इनकी स्यूडोपोडिया पाए जा रहे हैं, जो फॉल्स फुट होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. तो ये सीडोपोडिया क्या करते हैं? जैसे ही इनके पास से कोई फूड पार्टिकल गुजरता है, तो फूड पार्टिकल फॉर एग्जांपल कोई भी फूड पार्टिकल हो सकता है, जैसे कि ये फूड पार्टिकल है, तो ये सीडोपोडिया आगे जाकर, ठीक है, ये आगे जाते हैं क्योंकि ये फॉल्स फूड हैं तो ये अपनी शेप बदलते ही रहते हैं. तो ये शेप बदलेंगे और फिर इस फूड को इनगल्फ कर लेते हैं. ठीक है, इस फूड को क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं. तो एक वैक्यूल के रूप में ये फूड क्या होता है? सेल के अंदर आ जाता है. वैक्यूल में होता हुआ सेल के अंदर आ जाता है ये. तो ये आ गया हमारा सेल के अंदर. तो ये रहा फूड. ठीक है, और ये किसके अंदर है बेटा? सेल के अंदर है, एक वैक्यूल के अंदर है ये फूड जो है हमारा. तो अब हम इसको, इस पर्टिकुलर पूरी के पूरी वैक्यूल को हम लोग क्या कहने लगेंगे बेटा? फूड वैक्यूल. सो दिस इज नोन एज फूड वैक्यूल. ये फूड वैक्यूल जो है वो आगे जाकर संपर्क में आएगी किसके? प्राइमरी लाइसोसोम के. जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम के संपर्क में आएगी या फिर कांटेक्ट में आएगी, ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे. एंड फ्यूज़ होने के बाद प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो भी फूड एंजाइम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस जो होते हैं, वो किस में आ जाएंगे? फूड वैक्यूल में. तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ जाएंगे? अब बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे. और फिर ये क्या करेगा? जो भी फूड इसके अंदर है उसको डाइजेस्ट करेगा एंड जो भी न्यूट्रिएंट मिलेंगे उससे अपनी क्या है? एनर्जी पाएगा. ठीक है, एनर्जी मिलेगी उसको उससे. तो फूड वैक्यूल होती है. तो ये भी हमारा राइट है. बोथ ए एंड बी. तो यस, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. नाउ डी इज सेइंग वैक्यूल इज ऑलवेज लार्ज साइज इन ऑल सेल्स ऑफ प्लांट. तो बेटा ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन जो है. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि वैक्यूल जो होती हैं वो डिफरेंट शेप की भी होती हैं हर एक प्लांट सेल में. ठीक है, कुछ में बड़ी पाई जाती हैं, लाइक द मेन वैक्यूल इज वेरी बिग, लेकिन स्मॉल साइज वैक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वैक्यूल्स होती हैं वो छोटी होती हैं. गोल्जी बॉडी की जो वैक्यूल्स होती हैं वो छोटी होती हैं साइज में. ठीक है, तो वो छोटी वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं. तो ये डी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत ऑप्शन है. ठीक है, तो हमारे ए एंड बी राइट है, तो सी को हम लोग क्या कह देंगे? राइट कर देंगे. तो सी इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.